अब मुसीबत एक आपको ये आएगी, जरूर एक ये मुसीबत आएगी कि अच्छा आपसे पूछेगा कि जी डू यू वांट टू कंटिन्यू, हाँ जी प्लीज कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए अपनी स्क्रीन पे, क्योंकि वो कंसेंट मांगता है। लीव मीटिंग मत कर दीजिएगा, अब कर दिया है तो दोबारा रीजॉइन कर। अच्छा जी, सेकेंडली मॉक टेस्ट वन के बारे में तो हमने स्कोर्स के बारे में बात कर ली। आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट सो दैट इट गेट्स रिकॉर्डेड फॉर पीपल हु कांट अटेंड टुडे. It is a problem because thanks to the developer got unpublished and now the scores got reset. तो mock test one दूसरों के स्कोर पे फोकस नहीं कर. Now secondly, अब बहुत जनता ये कहती है कि जी मेरे ये नंबर आते रहते हैं 170 to 180 odd in the mock test, मैं इसको बढ़ाऊं कैसे? I told you guys, to the older guys, I told you to take mock test 10 and constitution का quiz जो है, quiz या subject wise test आप उसको कह सकते हैं, about the 100 odd questions. Now presume this that 100 क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के उसके अंदर, ठीक है जी। उसी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में यूपीएससी लेवल क्वेश्चंस भी हैं, एलएलएम लेवल क्वेश्चंस भी हैं और एलएलबी लेवल क्वेश्चंस भी हैं। अब आप कहीं क्या है ये मेरे से यूपीएससी के क्यों पूछ रहे हैं? यूपीएससी के पहली बात थोड़े से मॉडिफाई कर दिए है मैंने आपके लेवल पे नीचे उतारने के लिए, और एक्सप्लेनेशन में आपको बता भी दिया है कि कौन कौन से साल में ये यूपीएससी में प्रकट हुआ है। यूपीएससी के लिए भी गिव मी 1 सेकेंड। ये है बेयर एक्ट, आपके पास तो डिजिटल है मोस्टली, ऑनलाइन कोर्स में आप बेयर एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। इसके अंदर जो चीज है वो आपके लिए भी है, एलएलएम के लिए भी है, यूपीएससी वाले के लिए भी, सबके लिए सेम है, एब्सोल्युटली सेम। वंस यू स्टडीड पॉलिटी इट्स प्रीटी मच द सेम थिंग, ठीक है जी। अब आप 2020 या 2019 में जिस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, if you remember that article 25 wala question, from if you have done the past years, we're going to go through what all do we need to do as well. Article 25 wala question jo tha, public order, public interest, what do you think the level of this question is? It is quite a high level and it's given somewhere in your mocks as well, and it was there in the last year series as well. It came 1-to-1. People just don't remember, but it came 1-to-1. And there are several questions that you will find are 1-to-1 in 19 and 20, and I have not seen the question paper. We have just applied our mind, put it in there. This series has been continuing since the last 2 to 3 odd years, but the mocks we keep on refreshing and modifying. अच्छा, अब 100 क्वेश्चन में से, कॉन्स्टिट्यूशन के 100 क्वेश्चन में से, द मेन पर्पस ऑफ डिस्कशन इज कैन यू नॉट स्कोर 60? लेट अस से 40 क्वेश्चन तो ये यूपीएससी टूपीएससी के लेवल के आए, यूपीएससी के आए हो, एलएलएम के आए हो, चलो मैं कहता हूँ 40 तो नहीं आते। हम क्या कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन जी मेरे को ये 40 नहीं आ रहे, हाय 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 हाय, कुछ नहीं होना, absolutely nothing is going to happen. And if anyone attempts to chat etc, that chat box is somewhere there, I can't see it because I have to interact here. So you can matlab, hold on to whatever chat messages that you are sending. I won't be able to reply to. Any which way, 60 and 40. We focus on getting the 60 done instead of this 40. I'll tell you what, polity is endless. Law is endless. At least we cover the basics, the fundamentals, because that gets us our seat. आपने 5000 सोर्स, 5000 किताब, 5000 वेबसाइट से मैं करंट अफेयर्स कर लूं, एंड में कुछ नहीं याद रहेगा। यकीन मानिएगा मेरी बात का अच्छा खासा थोड़ा बहुत तो तजुर्बा कह ही सकते हैं कि मेरे को है, एंड में कुछ नहीं याद रहेगा। फोकस ऑन द कोर। नाउ कमिंग बैक टू 170 टू 180, ग्रेट न्यूज, लड्डू बांटी है कि 170 180 आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है, आप खुद सोचिएगा। What is the purpose of a mock test? Is it to check? Is it to check कि जी आपका कितना स्कोर आएगा रियल लाइफ एग्जाम में? That no mock test can even ever tell you. मॉक टेस्ट के अंदर जी स्कोर क्या है? मान लेते हैं मैं पिछले साल का आपको रियल लाइफ सिनारियो बता रहा हूँ, 2020 का। एक लड़की के 310 आए थे मॉक टेस्ट में, रियल लाइफ में आए थे 185। और मैं आपको 2 साल से जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, किसी के मॉक टेस्ट में 170 180 भी आ रहे थे और वो दोनों 250 240 250 पे गए थे रियल लाइफ एग्जाम में। उसका कारण क्या हो सकता है? देखिएगा, सुनिएगा। जब आपका इतना स्कोर आ गया, आपको लगता है अरे हटा परे क्या है, सब आता है एग्जाम। These mock test scores
they are not reflective of your true performance. Why? Because they are intentionally created a bit harder. ठीक है, they are created not a bit harder, in fact hard level mocks भी इस बार तो मैंने डिस्टिंग्विश कर रखे हैं. जो पहले के जो 6 मॉक हैं रफली स्पीकिंग, they are 1-to-1 levels. 1-to-1 जितने लीगल क्वेश्चंस डी ने पूछे उतने पूछे. टॉपिक भी हमने सेम किया हुआ. अगर आप मॉक टेस्ट 1 देख के जाके देखेंगे, उसके अंदर रेफरेंस क्वेश्चन भी है कि जी मैंने ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो क्यों डाला है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे कुछ पूछा था. अब मुबारक हो, आपका ये स्कोर आ रहा है. उसका कारण क्या है? अब आप इस पे काम करेंगे जी, आप इस पे काम करेंगे. भाड़ में क्या ये 170 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं. तभी मैं कह रहा हूं कि जब अच्छा मॉक टेस्ट का पर्पस इज टू चेक व्हाट टू वर्क ऑन. एक बात समझेगा, मॉक टेस्ट में आपने लॉजिकल का सेक्शन सॉल्व आउट करा, आपने मॉक टेस्ट में जी लॉजिकल के सेक्शन के क्वेश्चंस करने शुरू करे, हर आपने 2-3 मॉक दे दिए, आपको ये समझ में आ गई कि आपका डायरेक्शन टेस्ट वाला क्वेश्चन गलत होता ही नहीं. बहुत बढ़िया बात है. तो आप आरएस अग्रवाल में क्यों टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? सोचिए. आपका हो गया ना जी, आपका हो गया, डायरेक्शन टेस्ट पक्का है. आप क्यों इस पे, अनलेस अनटिल आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप ड्रॉप ईयर में आप और ज्यादा प्रैक्टिस है, ठीक है कर लीजिए. लेकिन अगर आपको एक एरिया समझ में आ गया कि ये बॉल मेरे पास आती है और इस पर तो मैं चौका मार ही ले, 4 नंबर ही तो लाने हैं, ठीक है, छोड़ेंगे ना, हटाएंगे. लेकिन अगर मुझे ये बात समझ में आ गई कि भैया आईपीआर में मुझे दिक्कत है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में के सवाल आते हैं, तो जाता ये दिक्कत है, आईपीआर रिवाइज कर लेता हूं जी. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये तो पता हो कि पेटेंट का टेन्योर क्या है, ट्रेडमार्क का टेन्योर क्या है, कॉपीराइट का टेन्योर क्या है, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन राइट्स का टेन्योर क्या है, कितने कितने साल के लिए देते हैं हिंदुस्तान में. लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, वो जी ये स्कोर कैसे बढ़ा दूं मैं. मेरे पास कोई महामंत्र नहीं है कि मैं ओम स्कोर बढ़ाया नमा करूं 108 बारी और आपका स्कोर बढ़ जाए. मेरे पास आप मेरे को 1000 मैसेज भेज देंगे, मेरे पास कोई जवाब भी नहीं है. अब ऑनलाइन में यही दिक्कत है. यहाँ पे जितने भी मेरे पास ऑफलाइन थे, मुझे एक एक का पता है कि अच्छा इस वाला आदमी की लॉजिकल कमजोर है, ये वाला पढ़ता ही नहीं है, या वो चौथा चर्सी है, या वो 5वां सिर्फ लड़कीबाजी में है. तो मुझे पता है कि इनके स्कोर नहीं. ऑनलाइन में आपको नहीं जानता हूँ ना, नहीं जानता इन द सेंस कि बिल्कुल आमने सामने की इंटरेक्शन तो नहीं हो पाती. तो उसके अंदर जो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप चाह रहे हैं, अनलेस अनटिल आई रियली नो यू, to tell you very honestly, it becomes slightly impossible, but we still manage to do it. अब ये चीज अप्रोच है स्कोर बढ़ाने की. आईपीआर में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आईपीआर पढ़िए. फैमिली लॉ में गलत हो रहे हैं, फैमिली लॉ पढ़िए. शुक्र मनाइए कि गलत हो रहे हैं. उसका क्या कारण है? अभी गलती कर लीजिए ना, जितनी करनी है 20 बारी, 20 मॉक टेस्ट है, 20 की 20 बारी गलती कर लीजिए, डुबो दीजिए पेपर, मुझे क्या फर्क पड़ेगा. आपके यहाँ पे स्कोर्स कुछ मैटर नहीं करते. रियल लाइफ भाई, इवेंचुअली आप पूरा टूर्नामेंट जीतते आए और एंड में फाइनल हार गए, क्या कर लेंगे आपके स्कोर? कुछ भी नहीं कर सकते हम. करेक्ट और इनकरेक्ट, हमें तो फाइनल जीतना है. एंड मोस्टली यकीन मानिएगा, the eventual score that comes out is the result of your preparation now. नॉट कि मैं मॉक टेस्ट ना सारे के सारे, अच्छा कई कई जनता, इनफैक्ट मेजोरिटी जनता ही है जो मैं देखता भी हूँ कि कितने लोगों ने मॉक टेस्ट लिया है, कितने लोगों ने नहीं लिया है. मेजोरिटी जनता लीव्स द मॉक टेस्ट फॉर द वेरी लास्ट, कि अरे लास्ट के लिए छोड़ेंगे. मॉक टेस्ट बनाने वाले को क्वेश्चन याद नहीं है कि उसके अंदर क्या मॉक टेस्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन डाले. आपको जरूर याद रह जाएंगे, नहीं याद रहे. अभी मॉक टेस्ट करिए, जैसे ही लीगल खत्म होता है और करंट अफेयर्स की रिवीजन, नए वाले भी सुन लें, जैसे ही लीगल खत्म होता है और करंट अफेयर्स आपने कर लिए, मॉक टेस्ट पे आ जाइए. ठीक है जी. नाउ लेट मी कंफर्म. तान्या जी आवाज ठीक आ रही है? यस सर, परफेक्ट. ठीक है जी. अच्छा, मॉक टेस्ट का सिनारियो हल्का बहुत समझ में आना शुरू होगा. नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा अभी शायद मिले आगे, शायद कोई कमिटमेंट नहीं है, शायद मिले और दोबारा इस चीज को रीइटरेट करें. ठीक है जी. अब अब क्या करेंगे, मॉक टेस्ट 10 की बात करते हैं. तभी मैंने कहा था कि मॉक टेस्ट 10 ले लीजिएगा, तो मैं आपके साथ बात कर सकता हूं.
मतलब जो पुरानी जनता है, नए वालों का तो समझ में आता है, नए वालों से अभी बातचीत कर। मॉक 10 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे जो जानबूझ के जैसे बनाया गया, 75 क्वेश्चंस है आई बिलीव लीगल के, राइट? 75 ही क्वेश्चंस हैं आई बिलीव, 5 लॉजिकल के हैं और 5 आपके कितने आई बिलीव किसके इंग्लिश के होंगे। हाँ, 5 इंग्लिश के होंगे, 5 लॉजिकल के होंगे, बाकी हो गए आपके 80 और 20। 20 मेरे हिसाब से आपके करंट अफेयर्स के हैं प्लस स्टैटिक जीके के, राइट? लॉजिकल के इतने इजी सवाल हैं इस मॉक टेस्ट में, क्योंकि मैंने बनाए हैं, मुझे मालूम है, मतलब बहुत ज्यादा इजी। चलिए 5 में से 3 तो आ ही जाएंगे, मतलब 3 तो यू कैन गेट इट इन द बैग, करेक्ट? 3 × 4 = 12। ये 12 नंबर तो शॉर्ट शॉर्ट, देखिए जो शॉर्ट शॉर्ट चीज आपको एग्जामिनर देता है ना, वो आपको वहां पे स्कोर करना ही करना। ठीक है जी, मैंने मान लिया जी 75 क्वेश्चन लीगल के हैं और उसके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है। लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन फ्रॉम यू कि फंडामेंटल राइट्स आर व्हाट? दे आर क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। अब ये डेयर में तो नहीं दिया हुआ। इफ यू गेट सच अ क्वेश्चन रॉन्ग, start thinking what the examiner is trying to ask you, point number one, because to tell you very honestly, it is a common sense ka question rather than a polity ka question after you have studied polity, ki bhai this is a claim that you have, that you get it enforced under 32, correct? 75 में से 25 करीबन सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको दिक्कत आई होगी, आनी चाहिए। कोई बात नहीं जी, क्या हम 50 कर सकते हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? 103rd अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, 101st अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, या मान लेते हैं 91st अमेंडमेंट या 93rd अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, सब कुछ कोर्स में बताया हुआ है। इफ यू गेट दोस क्वेश्चंस इनकरेक्ट बडी, बिकॉज अरे ये 25 कहां से उठा लाए, नहीं पकड़ पाएंगे, लॉ तो एंडलेस है। क्योंकि अगर अगर लॉ एंडलेस ना होती तो ये क्वेश्चंस फिक्स्ड हो जाते। जुडिशरी में भी यही पूछते, एलएलएम में भी यही पूछते, एलएलबी में यही पूछते। एक आर्टिकल में से करीबन करीबन 50 क्वेश्चन निकाल दूं, एक ही आर्टिकल में से। लॉ है, शब्दों का हेर फेर है, बातें बतंगड़ बनाने की रोटी खानी है, निकाल देंगे, आराम से निकलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात सुनिएगा यहाँ पर, क्या ये 50 डुएबल है कि नहीं है जी? 200 आ गए, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टफ नहीं है वो 50। हाँ 25 तो 7वें आसमान के सवाल है, वो मैं मान रहा हूं। आप 200 और 212 ये तो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। कट ऑफ कितना दिया हुआ हार्ड लेवल मॉक का, ताना जी कितना है वहां पे? 215 है। yes, हार्ड लेवल का आई थिंक 215 है। करंट अफेयर स्टैटिक जी के, चलिए जी अभी मे की हमने रिवीजन नहीं करी या आपने बताया नहीं, चलो जी ठीक है, स्टैटिक जी के वैटिक जी के मिला के 5 क्वेश्चन तो निकाल देंगे इस सेक्शन में से। 5 में से यहाँ पे 20 नंबर तो आ ही जाएंगे आपके। 212 प्लस 20, क्या 232 डुएबल नहीं है? लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम कहते हैं अरे बाप रे ये 300 प्लस कैसे नहीं आए मेरे, हाय 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 हाय। आपने क्या करना है 300 प्लस का, क्या करें? जो लोग जिनके 170 160 150 ऐसे कुछ आ रहे हैं, यकीन मानेगा कि आपके बेसिक्स ही तैयार नहीं है। बहुत कड़वी बात है, लेकिन मैं आपको अभी मुंह पे बोल रहा हूं ये बात, आपके बेसिक्स तैयार नहीं है जी। ये बात आप समझ लीजिए, मान लीजिए, ठीक है जी। अच्छा, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, नाउ नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? अंडरस्टैंड दिस अप्रोच। बेसिक्स दे ऑलवेज विन। आपको बेसिक पे फोकस करना है। आप मुझे बताइए, कोई कह रहा है मैं डीडी बासु पढ़ूंगा, आपको डीडी बासु पढ़ने वाले का रियल लाइफ सिनारियो बता। डीडी बासु पढ़ के, पॉलिटी की किताब है जिसको नहीं पता, डीडी बासु एडवांस एलएलएम पीएचडी लेवल पे पढ़ी जाती है। एलएलएम पे भी छोड़िए, एलएलएम पे भी जरूर यूपीएससी में निबंध लिखने के लिए होती है। 230 आए थे पिछली बार जो डीडी बासु जो पढ़ के गया था। मेरा एक स्टूडेंट है, वेला था, ड्रॉपर था, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी हुई थी वो 250 और 260 और 270 पे थे। आपके पास जो इस टाइम जो कोर्स है डीयू वाला जो ऑनलाइन कोर्स है, हमने कभी स्टैटिक जी के उसमें कभी पढ़ाई नहीं थी, इस साल पढ़ा रखी है।
और इनफैक्ट अभी भी आज भी वहां पे 4-5 लेक्चर्स और शूट होने हैं। लीगल में सिर्फ 130 वीडियो होते थे, आज पता नहीं 250 प्लस होंगे। उसमें भी आपकी रैंक 7, 13, 19 पता नहीं कितने कितने निकल गए आज। चलो उनको छोड़ो, वो सब आपके ऊपर इंटेलिजेंस डेवलप है, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक एनी क्रेडिट। इस टाइम भी अब आप कहेंगे कि अरे यार ये चीज तो कोर्स में नहीं बता रखी। ठीक है, कोई भी जगह अब मैं कहूं कि मैं लॉ का जी एंडलेस हर एक धागा मैंने आपको बता दिया हो, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब जो जो हमने अमेंडमेंट जो डिस्कस करी हुई है, मान लेते हैं अब आप पास्ट ईयर्स करें, आपने पास्ट ईयर करे, आपको वहां का 77th अमेंडमेंट में सवाल मिल गया जी, जो कि आर्टिकल 16 से रिलेटेड है, जो कि हमने कहीं जिक्र नहीं किया हुआ। ठीक है, अपनी अमेंडमेंट वाली लिस्ट में डाल दीजिए। That's what the purpose of solving a past year is, right? Let us say आपको कहीं ये सवाल दिख गया किसी भी क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो किसी और एग्जाम का भी हो, कि वो जी you will not subject anyone else to air pollution by your own smoking. मुरली देओरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मान लेते हैं मैंने नहीं बोला हुआ कहीं जगह कोर्स में, अपनी लिस्ट में डाल लीजिए, डालिए उसको अपनी जजमेंट की लिस्ट में। अच्छा है अभी ये हो रहा है, एग्जाम में होगा तो क्या होगा, क्योंकि लॉ एंडलेस है, इट इज एब्सोल्युटली डाउनराइट एंडलेस। अब आप कहें अरे मैंने तो जी ये क्या बोलते हैं पूरा का पूरा कोर्स कर लिया, फिर भी मेरे मॉक में नंबर नहीं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे मेरे से। अगर मैं कोर्स के अंदर एक एक सवाल आपको पहले ही बता दूंगा तो ये मॉक वॉक का फिर फायदा क्या है? सोचिए सोचिए, मॉक टेस्ट ऐसे बना के रखे हुए हैं जिससे आपको सोचने की आदत पड़ जाए एग्जाम से पहले पहले। अगर अगर ये पर्पस आप नहीं सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो जाए। तो जो लोग, जो पुरानी जो जनता है, कृपया करके मॉक टेस्ट सीरीज पे उतरें। इफ यू आर वेटिंग फॉर दिस पैंडेमिक टू एंड व्हेन यू विल गेट टू द मॉक्स, हाँ एंड में कर लेंगे, आपको क्या पता जी क्या होगा यहाँ पे? आपको क्या पता पेपर कब है, और आपको क्या पता कितना टाइम बचा है आपके पास? हो सकता है ना। अच्छा जी, होपफुली मॉक्स का पर्पस समझ में आ गया हो। करिए गलतियां, मुझे बहुत खुशी है कि आप गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उस गलती को करके द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज that analysis report, that section wise analysis report that is given to you by that software. मॉक टेस्ट इन इट सेल्फ आप क्या कर लेंगे? मॉक टेस्ट में मुझे क्या पता नहीं है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट चोरी होते हैं या करंट अफेयर्स की पीडीएफ बढ़ती है? चोरों की फौज 1 करोड़ है, एनालिसिस रिपोर्ट कहाँ से लाएंगे? जो मेन चीज है करने की, कहाँ से लाएंगे? कहीं से कुछ नहीं। तो चिंता करने की बात नहीं, आप अपनी, आपके पास जो सुविधा आपको दे रखी है, आप उसका इस्तेमाल अभी अभी कर लीजिए। अच्छा, नाउ सिंस अब हम क्वेश्चन की टाइमिंग वगैरह पे बात करते हैं कि जी हमने ये बात करी कि जी क्वेश्चन की टाइम, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, एग्जाम के टाइम के बारे में हमने बात कर ली। तो एग्जाम देखिए, जून में तो होने से रहा, जून में तो नहीं होगा पेपर। सरकारें डरी पड़ी हैं, दिल्ली में लॉकडाउन 7 तारीख तक लगा हुआ है, डीयू के फाइनल सेमेस्टर एग्जाम ही 10 जून से चल रहे हैं, जून में तो होने से रहा है। जुलाई में आपके मोस्टली मोस्टली बोर्ड्स हो जाएंगे, करेक्ट, मोस्टली आपके बोर्ड्स। 1 अगस्त को अभी के लिए नीट शेड्यूल्ड है। आप कॉमन सेंस से सोचेगा, जामिया का लॉ एंट्रेंस 17 अगस्त को है, 5 साल वाला, 17 अगस्त को है जामिया का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट सरकार के अंडर आती है, इनके पास अगले 2 महीने का डेटा पहले होता है कि कितने केस आने वाले हैं, क्या होने वाला। 17 अगस्त को जामिया ने रखा हुआ है, 1 अगस्त को NEET है। आप तुक्का मार लीजिए और कॉमन सेंस अप्लाई कर लीजिए कि कब है आपका पेपर। अब मुझे तो एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन आप ये तैयारी मान के चलिएगा कि आप अपनी 15 अगस्त के हिसाब से तैयारी करके चलेगा। ऑब्वियसली 15 अगस्त को पेपर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक डेडलाइन दे, ठीक है? अब आपके पास पूरा जून है, आपके पास पूरा जुलाई है, और रफली स्पीकिंग, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आपके पास पूरा अगस्त भी है। ये पेपर कैसे नहीं निकलता 3 महीने में मुझे नहीं मालूम, आराम से निकले, आराम से, शांति से। अगर आप अभी तक सो रहे थे कोई बात नहीं, जून में लीगल कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे मेरे फाइनल सेमेस्टर एग्जाम है, अब कल को कोई कहेगा जी मुझे कोविड हो गया, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, हर चीज का समाधान मेरे पास नहीं है, आप बैलेंस करिए, अब आप बड़े हो गए,
आप 15-16 साल के बच्चे नहीं हैं इस टाइम कि आपको बैलेंस नहीं करना। आपने लीगल अपनी स्ट्रेंथन आउट कर लेनी है 30 जून तक। आपकी लीगल स्ट्रेंथन आउट कर लेनी चाहिए और ये 25 क्वेश्चन छोड़ने की आदत डाल लीजिए कि भैया मुझे नहीं आता, ये आदत डाल लीजिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई साहब। Competitive exam is way different from than what you have been taking in your college semester, from what you have been taken, let us say, till your 12th standard, कि मेरे को maximum question करने हैं। नहीं 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 नहीं। आपने मुश्किल से अगर आप 60 क्वेश्चन ठीक लगा लेते हैं, आपके 240 से 70, 280, और क्या लेंगे जिंदगी में? सीट है यहाँ पर। आप जाएंगे जी, मैं 90 अटेम्प्ट कर कर आया था, मैं 95 अटेम्प्ट करके आया था, आए 200, कट ऑफ नहीं मीट होगा अनरिजर्व का। यू हैव टू बी अ लिटिल स्मार्टर विद योर एग्जाम चॉइस, क्योंकि 20 सवाल ऐसे होते हैं हर एग्जाम में, विच इफ यू हैव सीन द मेंटरशिप मॉड्यूल आल्सो, राइट, दे आर कॉल्ड एग्जामिनर ईगोज। मेरे को मॉक बनाने में ऐसा होता है, 10 सवाल तो मैं ऐसे डालूंगा कि आदमी मुझे बैठ के गाली दे। मेरा पर्पस, मैं ढूंढता हूं कि ऐसा कोई सवाल मुझे मिले और उसको मैं मॉडिफाई करूं ऐसा, ताकि आपको वो सेम सवाल किताब में ना मिले। आप एक काम कर लीजिएगा, मेजॉरिटी 95% जो मॉक्स में, जो लीगल के सेक्शन में जो क्वेश्चन है, आप ढूंढ के दिखा दीजिएगा मुझे कहीं लीगल में। 95% बोल रहा हूँ, 5% तो आपको मिल जाएंगे, 95% आपको नहीं मिलेगा। पहली बात है। करंट अफेयर्स में सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है, किसी भी एक करंट अफेयर्स 24/7 जागरण जोश हो कुछ हो, आपको नहीं मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि अरे मैंने तो कोर्स पूरा कर लिया, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे। हाँ, मैंने जानबूझ के बनाए कि आपसे ना हो, कि मैं आपको दिखा दूं कि आपसे नहीं हो रहे, पहली बात। और आप क्वेश्चंस के बारे में सोच लें कि अच्छा अच्छा, अगर मतलब मैंने ये टॉपिक करा है तो अच्छा ये भी पूछ सकते हैं। अब ऑब्वियसली मेरे को देखिए, मेरे को अपनी ईगो सेटिस्फाई करके क्या होगा? एग्जामिनर को तो मिलता है कि हाँ भैया देखो मेरे पेपर का सेट, मेरे को क्या मिले? मुझे कुछ नहीं मिले। मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। जब आपका एग्जाम क्लियर होने लगेगा तो ही मुझे खुशी है। मेरे को नहीं तो बताइए क्या खुशी है कि आपको अरे मैं इसको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन नहीं हुआ, नहीं। मेरा पर्पस, इनफैक्ट टू टेल यू ऑनेस्टली, आउट ऑफ द एंटायर कोर्स, द परहैप्स द टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट क्रूशियल एंड द लीगल कोर्स। ठीक है जी। एक्सक्यूज अच्छा, मी सर, हाँ सर जी, बच्चे बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लीजिए, कुछ लोग तेलंगाना वगैरह से हैं, उन्हें समझ नहीं अच्छा आती। ठीक है ठीक। तो नाउ यू अंडरस्टूड, करेक्ट? नाउ हैव यू अंडरस्टूड दिस कि व्हाट डू यू हैव टू डू, राइट? तो ये काम, you keep this in mind while approaching this. Now we come to the current affairs course. Current affairs course में, current affairs के course के अंदर अब क्या करें? Let us say that you haven't completed the current affairs monthly videos, or let us say that you are stuck out, that the oh my god the course is so huge, how do I basically catch up, what do I do? ठीक है, अब इसके अंदर you already have the Hulk PDF with you. So you already have ready-made notes that we use to make those videos. Obviously, you're going to find it in Telegram groups. You will always find this PDF because one of you must have shared it with a friend ahead, who shared it with the group ahead. किसी को कोई crush पसंद आ गई होगी अपनी, they liked the person just for getting more and more likes. They forwarded it ahead, and anyone who gets anything for free, they never value it. All right, so let it spread ahead. We don't care. Every year this happens. The Chorobi Force descends because people keep on sharing the courses. It's not like that we don't know all of this is happening. Then we just deactivate accounts and that's it. We don't talk to. But anyway, खैर वो सब काम की बात हम यहाँ पे नहीं करते. But now what do you do? What do you do if you're lagging behind in current? It's absolutely okay if you're lagging behind in current affairs. Let us say that you do not have the time to catch up with पुराने वाले करंट अफेयर्स. एब्सोल्युटली ओके. आपको वो जो पीडीएफ दी गई है, make those tables. The instructional video has been provided to you in the course. पहले वहां पे नोट्स दिए गए हैं and then table. वो जो नोट्स में से you have to just pull out the crucial cardinal information and just put it in. That's it. That's it. Your table is ready.
Now why have I put those notes in? I never used to provide these. This year I have provided, so that those 1 and 2, 3 and 4 only type questions also you end up remembering. Now the trouble is that from the PDF you are going to find कि जी ऐसा है, ये मैं इतना सारा कैसे याद रखूं, हाउ डू आई रिमेम्बर दिस, मेरे तो बस की नहीं है. So what do you do is, I don't want you to remember. हो ही नहीं पाएगा. It is impossible for me as well. It is impossible for you as well. Right? अब एक बारी पढ़ लीजिए the red highlighted bit. The trick is, even in KBC this trick happens, कि ये कहीं पढ़ा पढ़ा कहीं सुना सुना लग रहा है. So we prepare for the maximum eventuality that is to take place. कि जी we are prepared in the maximum manner possible. अब सामने वाले ने, let us say that you get into a fight, let us say that you get into a professional fight. अब सामने वाले ने जी आपको ऐसे ही घूसा मार दिया जो आप कहीं से अवॉइड कर ही नहीं सकते, उसमें तो मरना ही है. बट वो जो आराम आराम से मार रहा है उसको किसी को डॉज वॉच करके काउंटर तो दे ही सकते हैं. नहीं, बेसिक्स वी गाइस ऑलवेज फोकस ऑन हिटिंग द बॉल राइट आउट ऑफ द पार्क कि मेरे आई शुड गेट 300 प्लस आफ्टर सो मच प्रिपरेशन. नहीं होंगे, आ गए तो खुशी की बात है. नाउ इन मॉक 10 देयर इज, आई बिलीव देयर इज अ पर्सन कॉल्ड, ये नमन नमन करके कोई है, ही स्कोर्ड 290. People in my offline batch mostly are scoring 250s, 240s, 220s. There is a person that has scored 180. There is a person in our offline batch that scored 80 also. Now what do you say? I am the same person who's taught the same thing. Now what do you say about the variation of the score? Everything depends on you. But the basics, आपको देखिए, if you're getting or rather going wrong in article 15, if you're going wrong in, let us say, article 20 clause 1, clause 2, clause 3, and if you're going wrong in, let us say, where is the DPSP given, your basics are not ready yet. Exam mein dikkat aaye. Advanced questions, it is absolutely understandable. Now coming back to what I was saying about current affairs, if you get the time, watch those videos. No need to make any notes because the notes you already have. My backlog at 5x the speed, ताकि एक बार दिमाग और कान के अंदर इंफॉर्मेशन चली जाए, उससे उससे याद रह जाएगा जी. उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत हाँ कहीं सुना, नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली ओके. कवर आउट द स्टैटिक जीके का पोर्शन प्लीज. और ज्यादा याद करने का एक और तरीका बता दूं, क्रिएट द टेबल ऑन योर ओन इन योर नोटबुक. Create it. Even if you have a printout, let us say that you get the time to do this. Create it. You get your current affairs, static GK and legal portion up to par. Up to par in the sense that you know what the examiner is trying to ask you. There is no way on the planet कि आपका ये exam नहीं clear. Because we pretty much still have 3 months, बहुत ज़्यादा time है. और आप लोग पहले से काम कर रही हैं, इतने काम कर रहे हैं. So it's absolutely no issue at all. Score 170, score 180. I really don't care. Score them. That's absolutely okay, so that we can spot. Now I've made a list on the frequent questions that we keep on getting asked. Acha. Mock test questions and course content, as I've already discussed. If I see, mostly I've told you pretty much everything in the legal course. Go over it slowly, you will find it. But I have not told you directly, because if I keep directly, in fact, to tell you honestly, I've told quite a lot of things. Examiner ऐसे पूछेगा, इसको ऐसे tackle कर लेना. Yet in the mocks, we are not able to score. That's a typical problem with the law entrance. And if I keep on telling you the advanced questions directly in the course, what will I test you on? A bit of it is intentional, so that you can connect the dots from the mock test course to the mock test series to the course. ठीक है जी. तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग दोज इनकरेक्ट, रिवाइज दैट टॉपिक फ्रॉम द कोर्स. आइडेंटिफाई द टॉपिक. फॉर एग्जांपल, लीगल में पॉलिटी के अंदर ही, लेट अस से यू आर गेटिंग क्वेश्चंस रॉन्ग फ्रॉम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, और लेट अस से दैट यू आर गेटिंग क्वेश्चंस रॉन्ग फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स. Revise that topic from your notes. You have identified the area, but let us say that each and every time logical में syllogism का question आता है. Presume this.
and you're going incorrect each and every time. And no matter how hard you practice, you are unable to get this kind of question correct. You know what that means? Leave the bloody question in the exam. You have identified the area. You have identified कि ये bouncer में नहीं खेल पा रहा या खेल पा रही. Exam में you duck. It's as simple as that. Mock test series का purpose solved. That is what the purpose is. The score is not the purpose. It's absolutely not the purpose. Mock test series say we get exposed to as many questions possible. Now, think about the questions. So mock test series has 20 mocks plus 6 आपके जो हैं वो जो subject wise and past year question etc, right? 20 mocks is 2000 questions, correct? 6 mocks के अंदर आपके I believe टोटल वो पास्ट ईयर में 200 है. ये सब मिला के आप रफली समझ लीजिएगा 550 क्वेश्चन लगा लीजिए, या सॉरी 650 लगा लीजिए क्योंकि 100 एक्स्ट्रा है. तो 650 क्वेश्चन तो रफली स्पीकिंग आपको मॉक्स में ही मिल जाएंगे, है कि नहीं? 2650 मॉक्स में मिल जाएंगे. कोर्स में कितने क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के इस टाइम पे? 50 ऑन एन एवरेज. 50 से आप काउंट करना शुरू करेंगे, चलो भी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 10 महीने के तो होंगे. 500 को तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहां पे है रफली. स्टैटिक जीके, और अभी मैं कोर्स के आई हैवंट गॉन इनटू दोस क्वेश्चन सेट्स विद इन जो स्टैटिक जीके और लीगल वीगल के, मान लेते हैं 500 करीब वहां पे भी होंगे. 3650 questions, so you have in your platform only. Where else will you go? And with explanations. अच्छा, explanation से याद आया, before I forget. Now I'll tell you why the answer key in your books are not perfectly reliable. In 2019, the DU-LLB and the DU-LLM, when they took place in 2019, the NTA first released the question paper with a dummy answer kit. इस बात को सुन लीजिएगा ध्यान से. They released it with a dummy answer kit. So all the answers in that question paper were incorrect. In fact, if you encounter that PDF, the answer key is entirely incorrect. Now I have a book that contains past year LLM के questions. That book, and by the way, it's by a very reputed publisher also, the most famous one in fact for LLB entrances or LLM entrances also. It has the same incorrect answer key plastered in the book. That answer key, the correct one, was released 3 days later. Nobody knows this fact because it's 2021. How is anyone supposed to know this fact? When you go back to your books, double check the answer from the BEAR Act. 30 to 40 odd% of the answer key is incorrect because in the book you never get to know which question was scrapped, which question was not revised, which question was objected to, what happened to the final answer key. We don't know. So double check from the BEAR Act, or double check using your own common sense and your own research from Google Baba, Kaliyug ka Devta. Double check it. Books are completely, as in they are not completely reliable with respect to answer keys. ठीक है जी? अच्छा. Now, second, is the course enough? When the course was at 100 odd lectures, it was enough. When the course was at 200 lectures, it was enough. When the course is at 250 lectures, it will be enough. And then when the course was at 100 lectures also, a lot of people who must have watched it, for every one that clears under me, may I do. So you can never say that is this enough or is this not enough. ऐसा कुछ नहीं होता. आपके लास्ट के टॉप 50 रैंक्स में भी आप जाइएगा, वो यूट्यूब पे वो जो रिजल्ट वाला जो वीडियो पड़ा है, just check how many do we have with the course which was not even 50% of what it was today. So we really don't know, really cannot say that whether something is enough or whether something is not enough. All right. We have basically tried to do everything in the online course to the best of our ability. I kid you not. You have seen we have been upgrading the course, updating, adding new lectures, reshooting the previous. ने बहुत काम किया. हाँ, अब to actualize the possibility is up to you. Nothing is ever enough. कोई आपको ये भी कहेगा अरे 7 दिन में होता है DU का पेपर, यूनिवर्सल सिंगल कर लो, क्या ये कोचिंग वालों ने इतनी हाइप भर रखी है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. एटलीस्ट नॉट विद मी, बाकियों का मुझे नहीं पता.
मैं तो आपको कह रहा हूँ सेल्फ प्रिपरेशन से हो जाएगा, बड़ी आराम से होता है। कईयों का नहीं होता, कईयों का होता है। भैया मेरा 7 नंबर का चश्मा, इफ आई गिव इट टू यू टू वेयर, हो जाएगा क्या आपका काम? आई डाउट वेदर यू विल बी एबल टू सी थ्रू दिस. Everybody's approach differs. If you think you want help, you take it. If you think you don't want help, you don't take it. So nothing is enough and everything is enough. तो ये enough वाला question तो आप छोड़ दीजिए. You do your best. Third, mock test scores we have already discussed. Books answer keys we have already discussed. Now I want you to do one thing. That is this. Pick up question papers from 2015 to 2020. 2018 तक तो कोर्ट रूम पे ही अवेलेबल है, और उससे पहले वाले आपको इंटरनेट पे, इनफैक्ट इंस्टा मोजे पे जाइएगा, I've compiled a 10-year compilation of, you can find the link in any video description. या तान्या जी इंस्टा मोजो वाली जो हमारा जो वेब पेज है उसको चैट बॉक्स में डाल दो, ओके सर। या ग्रुप में डाल देंगे, छोड़ो अभी टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे. It contains a 10-year compilation of the question papers. I don't care whether you go to 2011, 2012 question papers. Whether you, if you have the time, well then great, go ahead. You pick up these question papers. आपके notes होंगे subject wise, topic wise sorted हैं. Let us say a question on emergency has come in, which you and I haven't discussed in the course. And let us say it is completely new information for you. Write it down under that topic of your notes. Write the topic, basically जो question में पूछा गया and its answer. कि यार ये चीज मिसिंग है, जैसे 77th अमेंडमेंट मैंने आपको करने को कही थी, कहाँ गई? अच्छा अब यहाँ कहीं पे है, now I've forgotten. Let us say this has been asked and we have not said that it's an important amendment. Extract it out from the past year, put it in your detail. That's how you use past year question papers. Past year के अंदर आप current affairs तो नहीं कर पाएंगे ना, because those are outdated. Who remembers? But if you find any legal question that is absolutely new to you, अरे बाप रे ये क्या पूछ लिया इसने, टॉपिक में डाल दीजिए. और अगर आपको लग रहा हो कि ये काम कोई आपको और कोई करके देगा, मैं करके भी दे दूंगा ना, आपको कुछ याद नहीं रहेगा. You'll have to do it on your own. This thing, right? Go over past year question papers, especially the legal section. Acha, for example, let us say in 2014, when I believe I took the exam, उसमें आपसे पूछ लिया NHRC का चेयरमैन कौन. इस साल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, because there is a new acting chairperson in town. उससे आपको पूछ लिया NHRC का चेयरमैन कौन है. ठीक है जी, we'll make a chairman की list. We'll keep NHRC on one side. We will go to Google and we will only go to the official website of NHRC and see who is the chairman here, and we'll write down the name. Then आपसे कभी पूछ लिया WHO का DG कौन है? Even though we have repeated this 10,000 number of times in the course, list उठा के डाल लीजिएगा ना WHO का. 2020 या 2019 I believe, I don't remember right now, IAEA का चेयरमैन कौन है. पास्ट ईयर में से ऐसी लिस्टें मुझे चाहिए, निकालनी पड़ेंगी. लिस्ट बना के रख लीजिए. कोई अगर आपको ऐसे चेयरमैन दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं कि कोई आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, क्या अरे इसने पूछ लिया था जी एक बार, ये आर्टिकल 17 के बारे में पूछ लिया था, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. कहीं आपके नोट्स में आर्टिकल 17 तो ऑलरेडी है, पुट स्टार, मुझे दोबारा करना है. It's as simple as that. Let us say in 2019 they asked, where is the doctrine of transfer of malice given in the IPs? That's section 301. That's a PhD level question that they're asking at the LLB entrance. What do you do about it? Either you know or either you don't know. But now, since thanks to the past years, you know, you write it in your sections to remember IPC list that this guy has asked a section from the IPC. As simple as that. And those are purely rote learning wale answers. Correct? Ye kaam. This is how you get ahead of your competition. Remember, it's a competitive exam. Okay. Now we go to further questions. Acha, how do we get the doubts get cleared off from the course, etc.? Use the discussion board. Yeah, for the past 2 weeks, I haven't really been replying, but I will start replying now from today again, because I try to keep it clean and I try to respond to everyone. So use the discussion board. नहीं समझ में आता है, नहीं यार discussion board, voice note भेज दीजिए. But in working hours, so that I get time to see it, because I usually respond. अगर आपने कभी note भी किया होगा, in the group also, I only check my phone at 8 to 8:30.
अच्छा, उसमें अंदर अब रात को आप 11 बजे 12 o'clock 1 o'clock you're sending something, I won't be able to respond. And by the time morning hits, there are 10,000 more messages. आपका मैसेज कहीं भीड़ में कहीं बच जाए. Quote the message and say, I'm waiting for a response. But if it is a question from a book, those are endless questions. मैं कितनी बार ही जवाब दे दूंगा. Discuss it in your group and don't tell me that you're already not in the Telegram group, whatever. कि हमें तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ है. जागो मोहन प्यारे, जागो. Discuss it amongst yourselves instead of coming to me. Unless and until, so on the group also I keep a check कि अरे ये क्वेश्चन फंसा सकता है, तो मैं बता देता हूँ आपको. Usually I respond there as well, right? So you have June, July, August, right? Current affairs किस किस महीने के करें, ये भी सवाल है ना. अरे कौन से महीने के फोकस करने चाहिए, भाड़ में गए महीने. टॉपिक इस साल सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी रूल्स, एनएचआरसी का एक्टिंग चेयरमैन, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, नोबेल प्राइजेस, ऑस्कर अभी हुए हैं. टॉपिक्स, right? Any new legislation that has been passed? What is the full form of MSP? किसान भाई बंधु खड़े हैं ना हमारे बॉर्डर पे. फुल फॉर्म क्या है MSP का? एंड MSP इज व्हाट? द टाइम्स ऑफ द बेस प्राइस. इज इट 1.5? इज इट 1.2? इज इट 1.1? टोक्यो ओलंपिक्स होने, वेयर वाज द फर्स्ट ओलंपिक्स हेल्ड? वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चिनाब वाली रिवर वाला. सब कुछ आपके पास रेड में अंडरलाइंड है. आ जाइए आ जाइए. रेड में अंडरलाइंड है. मीना जरा एक कपड़ा देने को थोड़ा साफ कर. रेड में सब कुछ अंडरलाइंड है. आई किड यू नॉट. इफ यू कैन, ठीक है, अब करंट अफेयर्स में देखिएगा 90 out of 100 we have covered already in the course via static GK, via those lectures, via the PDF. Now you will focus कि अरे ये 10 कहां से आ रहे हैं. भाड़ में गए 10. मुझे ये 90 चाहिए. नहीं चाहिए ना मुझे 10. रखिए आप. पूरा काम मेरा हो रहा है, राइट? आ जाओ, लाओ दे दो. थोड़ा सा ये जरा साफ कर देना. हो रहा है ना काम. 90 के अंदर नंबर आ जाएंगे, सीट आ जाएगी, और क्या करना है. अब आप कहें नहीं मुझे तो एग्जाम टॉप करना है. नसीब बहुत बड़ी चीज है. हो जाएगा एग्जाम टॉप. आप अपने 90 तो स्ट्रेंथन आउट कर लीजिए. 10 फिर आपके नसीब में गिर गए, यू विल बी टॉपिंग एग्जाम. इट्स एज सिंपल एज दैट. ऑलराइट, ठीक है. बस हो गया. नाउ वी गो टू PDF. PDF को आप, PDF has already been sorted. Now what about the newer folks, people who have just joined in the course, right? People who have just joined in the course, complete the legal course on priority. So legal course right now is around at 30 hours. I am still shooting lectures. I'll keep on posting. मेरा तो कभी end ही नहीं होगा. आपके पास जो है आप पूरा कर लीजिए, and then you'll keep on receiving the update. Like for example, this week we'll be putting in lectures for पंचायती and municipality. एक दो टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में से अभी वहां पर नहीं है, मैं वो भी डाल दूँ. कोई बात नहीं है. लीगल 30 घंटे का कोर्स है. It's for 30 hours. Let us say 30 hours is what? One day of your life. Now, obviously, I'm not asking you to sit there because that will blow my bandwidth away. So the developer charges us on bandwidth. So the more and more you share the course, the more and more our pockets get hit. And then basically we have to limit a lot of features because people don't really stop. But having said that, 30 hours, 2 hours a day. चलिए मैं कहता हूँ 15 भी छोड़िए. आपको नोट बनाने में भी टाइम लगता है, पॉज होता है, रिवाइंड होता है. 20 days या 21 days में खत्म तो है. Couple that out with static GK from the observer. Take those notes, right? Once you have done this, go to आपका RS अग्रवाल, या RS अग्रवाल पे भी काम करना है या नहीं करना है. If you think your logical is correct, let me find a marker. RS में चले जाइएगा, साथ साथ लॉजिकल के काम कर लीजिएगा. डायरेक्शन टेस्ट, सीक्वेंस सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने भी दिए हुए हैं विद इन द कोर्स. बट आवर इंग्लिश कोर्स, सी इंग्लिश अगेन इज एन एंडलेस ओशन. इंग्लिश को आप कहाँ से पकड़ेंगे? वर्ड सच एज अ टैक्सीडर्मी appears in the exam now. Either you know it or either you don't know it. That's why I'm telling you, we can at least grab hold of legal very strongly. We can do our current affairs very, very strongly, and we can cover out लॉजिकल के टॉपिक्स वेरी स्ट्रांगली. कि डायरेक्शन टेस्ट जी पूरा आता है मुझे, सीक्वेंस सीरीज आती है मुझे, ठीक है.
let us say like you, like even I do, I face a lot of issues while solving a seating arrangement का question. मुझे नहीं समझ में आती कि भैया ये प्रिया, तान्या, ये आकृति, जारा, भूरा, सबको मैं कहाँ बिठाऊं, क्या करूं मैं इसमें, मुझे नहीं पता, नहीं आता, मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ हटाओ, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया ना, हटा देंगे, फिर और क्या करें, इवन आफ्टर डिस्पाइट आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस छोड़ेंगे, लेकिन लेकिन अभी आपके पास बहुत टाइम है, प्रैक्टिस इट आउट, प्रैक्टिस इट आउट. मेरा केस मत कॉपी करिए, आई डोंट हैव एन एग्जाम टू टेक, हमारा तो सेट है लाइफ में, जीवन सेट है, मुसीबत है कि मैं आपका थोड़ा सा हम सेट करा लेना, जो ट्राई टू प्रैक्टिस इट आउट, क्या पता एग्जाम में बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व आउट कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, राइट. अच्छा, ये काम हो जाएगा. आप इस पे चलेंगे जो नए वाले हैं, इवन इफ यू हैव जॉइंड 1 month ago, even if you have joined 1 day ago, this is pretty much it. Okay, now so we go to legal, हो गया आपका static GK. As soon as you're done with this, and alongside I'm sure you're reading the current affairs PDF, installments में काम करिए. Let us say एक दिन एक सेक्शन पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन दूसरा सेक्शन पढ़ लिया. Go to the mocks. अरे आपको लगेगा नहीं मैं तो इतना जल्दी मॉक्स में नहीं जाऊंगा, जाइए जाइए. Identify the area that you need to revisit from your entire syllabus, because you guys are the last one. So June, July, August में आपको ये तो निपटाना है. We have to spot the weakness, we have to close the chink in the armor. ठीक है जी. Now we go आगे, right. अच्छा, क्या मैं सब कुछ कवर कर लूं? नहीं जी, ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना, सब कुछ आप पूरा नहीं कवर आउट कर पाएंगे आप. You have to do your best to cover out the core, the basics, fundamentals, overrule everything pretty much. Now I'm repeating my points. अच्छा, मेरे को लॉजिकल के और चाहिए, मुझे लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, लेक्चर्स की ट्रिक सुन लीजिए, यूट्यूब पे जाइए, फॉर एग्जाम्पल डाल दीजिए सीटिंग अरेंजमेंट और SSC का एग्जाम दे दीजिए, DOLLB मत डालिएगा. Endless channels are there that are covering out logical reasoning for SSC or banking exam. It's pretty much the same thing. If you want more and more lectures on the topic that you're struggling with, YouTube is your best friend. Cover it out. Put in, let us say, direction test, and put in SSC or put in banking. You will get so many lectures. आपको लगेगा अरे बाप रे, what is this gold mine? Or put in CAT. But CAT usually I don't recommend, because CAT goes way advanced, because those questions are insanely tougher, and those we don't put in the mocks also. By the way, we haven't put in any such insane question. We have always tried to tailor make the mock in which I presume that I am the examiner, and I try to ask you what I would have personally asked in the exam. अच्छा, thirdly, mock test में जो current affairs के सवाल हैं, हटा दीजिए PDF, हटा दीजिए पूरा कोर्स. मॉक टेस्ट में जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो आपके टिप्स में होने चाहिए. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है जी. सो दैट इज हाउ यू टैकल आउट द मॉक टेस्ट, ठीक है जी. एंड आई बिलीव दैट शुड बी इट फ्रॉम मी. नाउ आई बिलीव यू कैन, जो भी रेज हैंड करना चाहता है, if you wish to talk, let's talk for like 10 odd minutes if you have anything else to add, because I've compiled all your doubts in one place. I pretty much must have answered 90% of see, this is what you do. 90% of the job is already done. Instead of asking 100 odd jitne bhi log course mein hai, people to, well, throw questions at me at full pace. You raise your hand, Zoom mein option hota hai, then Tanya will unmute you, and then we can talk, but keep it short, keep it very short. Go ahead. Or otherwise we are going to end it. और अपना नाम मुझे बता दीजिएगा, मैं लैपटॉप पे देखने नहीं जा रहा कि कौन बात कर रहा है मेरे से. Yeah, hi sir, it's Arushi this side. Who? Arushi. Yeah. You are in the offline batch, right? Yes. बाद में आना. ऑफलाइन वालों के साथ तो हर रोज ही मिलना है. अच्छा, और ऑनलाइन ओनली? Ananya, you can. Sir, I am Ananya. Your name hello. is? Your name is? Hello. Ananya, sir. Ananya. जी बताइए.
सर मुझे जो पूछना है कि वो जो रीजनिंग का क्वेश्चन का आपने जो सेट किया हुआ है ना, क्वेश्चन सेट किया हुआ है ना हम्म वेबसाइट में, उधर ना हम्म अल्फाबेट टेस्ट का बहुत सारी क्वेश्चन में मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का ना आंसर मैंने दो दोस्त के साथ जो इस कोर्स में ही है उनके साथ भी मैंने डिस्कस वी किया विल है। उधर ना बहुत एक सारा सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग है, थोड़ा सा वो हाँ हाँ चेक हाँ कर लेंगे। ठीक है एक सेकंड हेलो हेलो हैंग ऑन लेट मी स्पीक उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हाँ इनकरेक्ट हाँ होंगे, सर। तान्या जी उन सबको अनपब्लिश कर दीजिए, उसको मैं रीपब्लिश करूंगा, ओके सर, डोंट ओके। वरी। ठीक है जी। और ठीक है जी, थैंक यू सर। मॉक टेस्ट में तो कुछ गलत नहीं है सार्थक ना, यू वहां कैन पे तो स्टार्ट। क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज रिपोर्ट राइट। Good afternoon, sir. Sarthak हम्म this side, sir. हाँ जी सार्थक जी बताइए। Sir, I wanted to ask, sir, like you specified in mock test 10, sir, there are around 25 questions that we don't have to touch. Sir, but sometimes there is some, like examiner's ego, sir, we also have certain ego that we tend to think that we have heard some this type of questions and we tend to answer it. But we don't have to answer, so what should we follow? Because, sir, So you the strategy. you train yourself in, let us say that 25 के अंदर भी आपको करने हैं, obviously मैं ये थोड़े ना कह रहा हूँ सारे छोड़ दो, but you train yourself questions, you make a calculated तुक्का at least. People try to do कि जी मैं wildest तुक्का लगाना शुरू करूंगा, I'll tell you what, the negatives will kill you off in the exam. You will end up with a 210 and then sitting with 20-30 negatives. Ask people who have a second attempt, many are sitting here. यही होता है हर साल. I have a person sitting in the offline batch, even 2 people, I kid you not. So I keep on seeing left right क्योंकि आवाज वहां से आ रही है, कैमरा यहाँ. I keep on saying ये आपके that 2 people have 224s, the cutoff was at 225. Negatives बहुत dangerous चीज है. ईगो में मत आ जाइएगा, साल खराब हो जाएगा. Unless and until you can make a very calculated guess, and obviously in the real life exam you will need to make a calculated guess, take that shot. But otherwise if you are swinging wildly, 4 अगर सही हो गए 15 गलत हो गए, आप हिसाब लगा लीजिएगा कि कट ऑफ में बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका. So if you're getting like 70-75 odd questions correct, all right, if you let us say that you're getting in the exam 70-75 odd questions correct, 10 की रिस्क तब उठा सकते हैं. बट लेट अस से अगर आपको आ ही 55 रहे हैं क्वेश्चन इन दी रियल लाइफ एग्जाम, आप उसके बाद 10-15 की रिस्क उठाएंगे, यू विल एंड अप एट द 190 रेंज, एंड देन पूरा साल आप इस ट्रॉमा में गुजारेंगे कि अरे मेरा ये यार ये तो मैं 10 नंबर अगर मैंने वो, इफ आई हैडंट टच दोस 10 क्वेश्चंस यू नो आई वुड हैव मेड इट. सो टेक द कैलकुलेटेड गेस, ऑलराइट. ठीक है जी, नेक्स्ट. चलिए जी, मेरे हिसाब से और मतलब कोई आएगा भी तो शिखा इज देखते हैं. देयर. हाँ जी शिखर जी. Yes, sir. Good afternoon. So, Shikha this side. शिखा, अच्छा हाँ Sir, बताओ. my question is, sir, in the last month, considering our last month would be the July, if exams are in August. So, sir, in that particular month, as the syllabus will obviously be over, in fact, it's over right now as well. So, sir, how Yeah. are we supposed to pick up the revision part? You must have made out notes from your legal course, right? Right, sir. Correct. Yes. Sir. आपने क्या करना है that if like for example if you have the time to do this, this is a very time consuming exercise, right? For example, let us pick out the question of topic of emergency. Presume this. Notes हैं आपके पास, correct? Take a blank copy. Note down emergency के बारे में जो जो डिटेल आपको याद है. क्या क्या याद हो सकती है? Where is the emergency given? 352, 356, 360. What is the maximum duration of Lok Sabha that can be extended? 1 year at a time for n number of times. Has it ever happened? Yes. What is the dates of those Lok Sabha? Who was the president at that time? If you can note these down from memory, cross check with your notes कि कौन सी डिटेल छूट गई है. That detail is your chink in the armor. But do this only if you have the time. Otherwise, you keep on taking mocks and then start identifying the topics. Like for example, IPR में
Like Shikha, when you'll be revising IPR, right? Yes, sir. You need to write from your memory पेटेंट की ड्यूरेशन, कॉपीराइट की ड्यूरेशन, ट्रेडमार्क की ड्यूरेशन, डिजाइन की ड्यूरेशन फ्रॉम Yes. मेमोरी. इफ अगर कोई छूट जाता है, मान लेते हैं, ठीक है, गो बैक टू योर नोट्स एंड रिपीट इट हियर. दैट इज द वे टू सीमेंट अ कॉन्सेप्ट. Okay, sir. Sir, so Okay. when, yes, sir. Sir, if we are Anytime, giving the mock, start today. yes, sir. Start today. See, I am intentionally periodically, so from right now, this is also an announcement. Every week, so we have what, 11 tests live in the series right now, right? We have 13 odd more to go. You will get 4 in the month of June, 4 in the month of July, and rest जो 2-3 बच जाएंगे, that also will try to publish by July end at least. I don't intentionally release them right now, क्योंकि होता क्या है, we have to balance things out. If everything is given to you right now, you will tend to forget also. तो अभी के अभी जितने मॉक टेस्ट हैं वो कंप्लीट करेंगे, और आगे वाले साथ साथ रिवीजन होती रहेगी. बिकॉज द मॉक टेस्ट, लाइक शिखा, जो अभी जो मॉक टेस्ट आएंगे, they are easier in comparison to the ones that you have already done. So we have tried to create the perfect permutation and combination of trying to give you moderate levels, the harder levels, the easier levels. उस मॉक टेस्ट के अंदर आपको कॉन्टिन्यूसली पता चलते रह जाएगा, जो अभी अभी रिलीज होंगे. हाँ, माय फंडामेंटल राइट्स तो इज प्रीटी मच ओके बॉस. ठीक है, stop wasting time there. Move on to any other topic that you're struggling with. Let us say that you get confused in abetment all the time. Great, go to chapter 5 of the IPC. Read the illustrations once more, because illustration from the Bare Act you don't have to repeat in your notes, right? Right, sir. Like for example, Shikha, you though have been, I think, quite an old student in the online course. You already have completed quite a lot, right? Start this exercise from today. क्या दिक्कत है? टाइम ही टाइम है. अच्छा, those battling with their final semester exams from DU that are going to be starting from 10th of June, absolutely no problem. Complete your final semesters, come back. We have pretty much discussed everything, right? अच्छा, आगे और does that solve your problem, Shikha? Pia is here. ठीक है जी, Pia. Good afternoon, sir. Pia this Good side. I'm afternoon. audible. Yeah, you're audible. Go ahead. Yes. I'll just come here. हाँ, बताओ. I wanted to ask if the Lakshmikant videos need to be done on a priority basis, provided that I'm already left with the English and the logical reasoning part. The Lakshmikant videos from YouTube. Yes, sir. Now you can skip it. We have pretty much covered each and everything. So if you see the structure of the course, the legal course, earlier I never used to teach Lakshmikant as well. We have completed Bare Act के provisions, and then उसके नीचे most important Lakshmikant वाले details भी मैंने यहाँ पे आपको कराए हुए हैं in the course. So that is already covered. YouTube is general purpose Lakshmikant for everyone. If you wish to skip, go ahead, skip it. Absolutely no issues whatsoever. अच्छा, और कोई लक्ष्मीकांत, unless and until you have the time, मैं real life में बात कर रहा हूँ, beyond the course, beyond everything, unless and until you have the time, then only you go in for Lakshmikant. Let us say you are a dropper, you are free completely right now. Go ahead, go read Lakshmikant. For others, hang on. It's a ton of detail and you will not know what to skip and what not to skip. आपने अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए करनी है, कर लीजिए. Most important bits we have already covered in the mocks. We have already also covered in the course as well. ठीक है जी. So you can skip net. Okay, sir. Thank you. All right. Ananya, बोलते रहिए, मैं यहीं पर हूँ. सर मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछे थे. मैं अनन्या बोल रही हूँ. अनन्या जी, अब एक बार हो गया ना, sir, टेलीग्राम पे hello. कर लेते हैं. हेलो अनन्या जी, हो गया ना, टेलीग्राम पे बात कर लेते हैं एक ही बार. बाकी सबको भी मौका दे देंगे. ओके सर, जस्ट एक बताओ. चीज पूछना है. बताओ. आपकी आवाज चली गई जी, मेरे को नहीं आ रही. हाँ सर, म्यूट कर दिया था. मुझे जो पूछना था सर, कि मॉक एक बार दिया हुआ है तो क्या मैं फिर से वो मतलब उसको क्या रिवाइज करने के लिए फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा मॉक है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. 1 महीने बाद दीजिए ना. 1 महीने बाद क्यों नहीं देंगे आप? 3 अटेम्प्ट है ना. 3 अटेम्प्ट है ना. आज लेते हैं, आज मैं 31 मान लेते हैं, 31 मई को मैंने मॉक टेस्ट 4 दिया. ठीक है जी.
हाँ मैं देख लेता हूँ जी 1 जुलाई को मेरी क्या परफॉर्मेंस है, और अभी भी मैं कहाँ गलती खा रहा हूँ। 1 अगस्त को भी एक बारी करके देख लेता हूँ, क्या दिक्कत है। 45 मिनट ही तो लगते ओके हैं। Think about it from for all others also. See the average time that you're taking, 1 hour 10 minutes or 55 minutes. That's pretty much it. 55 minutes होते ही क्या है, राइट? अच्छा, एग्जाम में पहले एक तो एग्जाम से पहले भी हम एक बार मिलेंगे, जस्ट टू, वो मेंटरशिप के अंदर भी मैंने बता रखा है। इस एग्जाम की सबसे बड़ी दिक्कत, यह 2 घंटे का पेपर है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। तान्या जी इनको म्यूट कर दीजिए, बैकग्राउंड नॉइज आ रही। यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस in 1 hour, but the question paper, the response sheet by the NTA won't get submitted, and during that 1 hour you are going to sit biting your nails and change all the answers. नहीं नहीं नहीं, आराम से बैठने की आदत डाल लीजिए कि 1 घंटे में पेपर हो गया, अब मैं आराम करूं। क्योंकि आप जितना ज्यादा सोचेंगे ना, दैट 84th अमेंडमेंट विल, जिसमें लोकसभा की सीट फ्रीज हुई थी, will start to look like the 86th amendment की नहीं नहीं नहीं, ये 86। लेकिन 86 में क्या हुआ था, आर्टिकल 21A लाए थे ना, राइट टू एजुकेशन, नॉट द एक्ट। एक्ट केम इन 2009, बट RTE कब आई थी, 2002, थैंक्स टू द 86th amendment। लोकसभा सीट्स गॉट फ्रोजन इन 84th amendment, बट मुसीबत ये आएगी। अच्छा, लोअरिंग कब हुई थी, आई थिंक 61st में हुई थी। अब देखिए, मुझे बोलते बोलते अगर डाउट आना शुरू हो जाता है कभी कभार, आपके साथ तो लाजमी है ना ये चीज। डू नॉट फ्लिप द आंसर्स व्हाइल यू आर सिटिंग आइडल देयर। यू विल बी सिटिंग आइडल इन द एग्जाम हॉल फॉर 1 full hour, बिकॉज 80% of this exam is either you know or you don't know. As simple as that, एक आंसर ही मार्क करना है। 80%, 20% लॉजिकल मैथ्स में तो सवाल, पॉलिटी का सवाल नहीं आता तो भैया नहीं आता। इंग्लिश का सवाल अगर वर्ड, अगर वोकैब में पूछ लिया एंड यू हैव नो गॉडडैम क्लू ऑन द वर्ड, नहीं आता तो नहीं आता। करंट अफेयर नहीं आते तो नहीं आते। मेजॉरिटी टाइम आपको आ जाएगा, आपकी तैयारी हो रखी, बट आप वहां 1 घंटा खाली भी बैठेंगे। आदत डाल लीजिए नॉट टू फ्लिप दी क्वेश्चंस, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, विकास। हेलो सर। हाँ जी, थोड़ी सर, तेज बोलिएगा विकास, आवाज नहीं आ रही। सर विकास दिस साइड। जी, Sir, I tend to forget the United Nations sir, MCQs. Sir, those are, I mean, sir, the hell lot of MCQs, and I tend to forget each and every time after I revise. मॉक टेस्ट करिए, सुनिएगा, मॉक टेस्ट करिए। मॉक टेस्ट में जो जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी सेपरेट लिस्ट बना लीजिए, Okay, sir. और वो तो आपको रट्टे मारने ही पड़ेंगे, ठीक है। आप सारी डिटेल नहीं याद कर पा रहे ना, कोर्स में से हटाइए। मॉक टेस्ट वाले तो कर लेंगे, Yes, sir. इतने तो देखो करने पड़ेंगे, कम से कम 20 से 25 डिटेल्स तो आपको, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। Okay, Imagine somebody is holding a gun to your head that either you remember this or I'm going to shoot you. It's as simple as that. You'll have to do that. हाँ, स्टैटिक जीके में मैंने भी ज्यादा बता रखी, लेकिन अगर मैंने मॉक टेस्ट में वही डिटेल पूछी हुई है, समझ लीजिएगा इट इज अल्ट्रा क्रूशियल। कवर दोज आउट इफ यू विश टू स्किप आउट द डिटेल्स फ्रॉम द कोर्स। thank you, sir. ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। Aditi. Good afternoon, sir. Good Sir, afternoon. my course would end by 30th June. So, will there be option to extend it for a month or so We till have exam? already extended it till 31st August. नहीं हो रखा तो ईमेल डाल दीजिए। Okay, sir. Thank you. हाँ, कुछ भी हो देखिएगा, सुनेगा, कुछ भी टेक्निकल हो, कुछ हो, ईमेल जिंदाबाद, क्योंकि आपका यूजर आईडी उसी में से आता है ना। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे भी मैसेज डालेंगे तो नहीं हो पाता, ईमेल ही डालेगा। वहां पे एक बंदा बिठा रखा है हमने, वही सॉर्ट आउट करते रहता है पूरा दिन बैठ के। आपको एडमिन टीम से जो जवाब आता है, एक तो तान्या जी है यहाँ पे, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द ऑफलाइन बेसिस, एक वेबसाइट वाला है, एक हम है। आगे आइए। सर बस अभी तो और किसी ने नहीं किया। ठीक है जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, होपफुली दिस हैज बीन फ्रूटफुल टू यू। फिर आगे बातचीत करते हैं, जब मिलते हैं एग्जाम से पहले तो एक बार ही मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, और एग्जाम के बारे में तब फिर बात करते हैं उस टाइम पे, ताकि गड़बड़ ना हो। सुष्मिता is there, sir. हाँ जी, सुष्मिता जी बताओ जी।
नहीं अभी एंड करते हैं, सुष्मिता से मैं व्हाट्सएप वगैरह पे बात करता हूँ, ठीक है जी, चलिए जी, सी यू।